हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपना सेट एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने अपना 1.1 फिनिश कर लिया था, तो आज अपना 1.2 देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमको विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेट नल सेट का हमको बताना है कि वो नल सेट है या नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले ही नल सेट लिख रखा है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं 1 मिनट में कि नल सेट होता क्या है। ठीक है, तो नल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें हमारी कोई वैल्यूज़ ना हो, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन रिमेंबर कभी भी ऐसे मत लिखना। ठीक है, ये हमारा नल सेट नहीं होता। ये होता है कि एक नल उस सेट के एलिमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। हाँ, नल सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास ये 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो अब नल सेट होता क्या है? नल सेट होता है जिसमें हमारा कोई भी सेट ना हो। ठीक है, कोई भी सेट ना हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 2 से छोटा नहीं, 2 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा नंबर बताओ, तो 2 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा इस दुनिया में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आप ध्यान से देखो, 2 से बड़ा और 5 से छोटा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम इसी तरह देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ये कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो जब ऑड नंबर होगा तो वो क्या कभी भी 2 से डिवाइड हो पाएगा? कभी भी नहीं, नेवर। तो ये चीज़ तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि जो 2 से डिवाइड होने वाले हमारे नंबर होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो जो इवन नंबर होते हैं वो कभी ऑड नहीं हो सकते, और ऑड कभी इवन नहीं हो सकते, तो कभी ऑड 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए जो फर्स्ट है वो है हमारा नल सेट। नल सेट। ठीक है, तो सेकंड नंबर का है, सेकंड देखते हैं। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या है? हमारा नल सेट नहीं है। नल सेट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर आता है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, एंड 2 इज ओनली नंबर। ठीक है, कि जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है? ये नल सेट नहीं है। इट इज़ नॉट नल सेट। नल सेट नॉट। ठीक है, बिकॉज ऑफ 2। आप एक्सप्लेनेशन दो ना कि बिकॉज ऑफ 2, बिकॉज हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर आ जाता है जिसकी वजह से ये हमारा नल सेट नहीं बचेगा। तो ये एलिमेंट हमारा ऐसा हो जाएगा, तो ये नल सेट कहाँ है? ये हमारा नल सेट नहीं है। तो थर्ड देखते हैं क्या है। अब देखिए, थर्ड वही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। थर्ड बोल रहा है एक्स इज द नेचुरल नंबर, दैट इज एक्स इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7। ठीक है, बोल रहा है आपको, रुको मैं नोटेशन में लिख के दिखाती हूँ। एंड तो ये कह रहा है कि हमको एक x जो है, ये जो हमारा x है, ये एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से लेस है लेकिन ग्रेटर है 7 से। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 5 से लेस हो? 5 से छोटा हमें बताना है लेकिन 7 से बड़ा। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वही जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया। तो ये हमारा नल सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 5 से छोटे नंबर है वो ऑब्वियसली बात है कि वो 7 से छोटे ही होंगे। फिर आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप नेगेटिव ले लो, आप कुछ भी ले लो, जो नंबर आपके 5 से छोटे हैं वो आपके 7 से या 7 से तो छोटे होंगे ही। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमारा नल सेट हो जाएगा। नाउ फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। ठीक है, वाई जो है वो हमारा एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? वो किसी भी 2 पैरेलल लाइन का पॉइंट है। तो आप ये बताओ कि जो पैरेलल लाइन्स हमारी होती हैं उसकी तो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग। वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये तो पैरेलल लाइन की हमारी प्रॉपर्टी, इनफैक्ट ये हमारा डेफिनेशन होता है पैरेलल लाइन का। ठीक है, तो जब वो कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, तो इनमें हमें कॉमन पॉइंट कभी मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये भी हमारा नल सेट हो गया। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। पहले क्वेश्चन में क्या था? हमारा पहला नल सेट था, दूसरा नल सेट नहीं था, तीसरा भी नल सेट था और चौथा भी नल सेट था। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर रीज़न बताया है। जब आप लिखेंगे कॉपी में या एग्जाम में तो आप उसको प्रॉपर रीज़न के साथ डिफाइन करके लिखेंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है? हमको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट होता क्या है पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। इनफाइनाइट
ठीक है। फाइनाइट वो चीज़ें होती हैं जिसकी लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन मतलब हम उन्हें एज आप ये भी कह सकते हो, बचपन में हम पढ़ते हैं ना काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है, लेकिन हम वहाँ नाउन के लिए पढ़ते थे, तो वही चीज़ है, ठीक है। नंबर्स में क्या होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। तो जो काउंटेबल होता है वो हमारा फाइनाइट है, जो अनकाउंटेबल है वो हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, जो हमारा मंथ होता है एक साल का, उसका हमको एक सेट बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो फाइनाइट है बिकॉज वी नो कि हमारे पास 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली क्या है हमारे पास, ये फाइनाइट सेट है हमारा, यहाँ पे ये एन होगा बीच में, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। तो ये 1 से लेके जो हमारा 100 तक नंबर है, बीच में कुछ नंबर्स इन्होंने डैश डैश दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट सेट है क्योंकि हम आराम से बता सकते हैं उसके बीच में कौन सा नंबर होगा, और हम ये भी बता सकते हैं कि कितने नंबर होंगे, ठीक है। नाउ कम ऑन द थर्ड कह रहा है सेकंड, एक्चुअली मैंने सेकंड और थर्ड मिक्सअप कर दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए 1 2 3 और 3 डॉट है, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये कह रहा है नेचुरल नंबर, जब ये 3 डॉट लगे इसका मतलब ये सीरीज बढ़ती जा रही है, तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज कभी रुकती है, कभी भी नहीं रुकती, इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, 1 2 3 फिर 3 डॉट है, फिर 19 और 100, तो ये कह रहा है कि 3 डॉट में कोई तो नंबर है, कुछ तो नंबर है, उसके बाद 19 और 100 पे ये जो सेट है हमारा ये फिनिश हो गया है। तो आप आराम से बता सकते हो 3 और 99 के बीच कितने नंबर होंगे और वो कौन से नंबर होंगे, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 19, ठीक है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 19 जो है वो हमारा फाइनाइट सेट है, बिकॉज प्राइम नंबर इज लेस देन 19 आर फाइनाइट नंबर, ठीक है। 19 से जो 99 से हमको कम ही तो बताने हैं, ठीक है, उसके अंदर हमको प्राइम नंबर बताने। अगर ये बोला होता कि मुझे इनफाइनाइट में प्राइम नंबर बताओ, तब तो वो हमारी इनफाइनाइट वैल्यू होती, ठीक है। लेकिन 99 से लेस हमको प्राइम नंबर बताने, तो वो जाहिर सी बात है हमारा फाइनाइट होगा, क्योंकि हम इसका एक सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमको क्या करना है, हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि कौन से फाइनाइट और कौन से इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो जो पहला कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमको सेट ऑफ लाइंस बताना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो देखो सेट ऑफ लाइन, देखो ये हो सकता है पैरेलल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये सेट ऑफ लाइन पैरेलल एक्स की कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। जब एक्स 0 होगा तो वो लाइन हमारे एक्स के पैरेलल ही होता है, ठीक है। जैसे y = 3, तो वो लाइन क्या होता है, हमारे एक्स के पैरेलल होता है। तो ऐसे y की हम जितनी वैल्यूज रखेंगे उतने हमारी एक्स की लाइन पैरेलल होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नाउ दूसरा देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये हमको पता ही है कि जो सेट ऑफ लेटर्स इंग्लिश में होते हैं वो हमारे 26 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो बोल रहे सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब जब हमारा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है तो वो बढ़ता ही जाएगा, तो उसमें सारे नंबर जिसके एंड में 5 या 0 आता है वो डिविजिबल 5 से होता है। तो जाहिर सी बात है कि पता नहीं कितने नंबर होंगे, मैं आपको ये पूरी कॉपी भर के नंबर दे दूँ, एंड में 5 दे दूँ, तो वो तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका भी आंसर हमारा इनफाइनाइट होगा। हम ये नहीं बता सकते कि हमारे कितने नंबर 5 से एक्चुअली मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हाँ, ये क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो देखो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ जो है ये हमारा फाइनाइट सेट में हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। हम क्यों इसको फाइनाइट सेट में काउंट करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा एस्टिमेशन है, ठीक है। भले ही वो बहुत ज़्यादा बहुत लार्ज अमाउंट में नंबर है, ठीक है। जैसे आप इंसानों मतलब आप ह्यूमंस का देख लो, ठीक है। आपको पता है कि आपके कंट्री में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, 130 करोड़ जो भी है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपको एक वेल एस्टिमेशन पता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आपको पता है कि हाँ इतने करोड़ की आबादी है हमारे यहाँ पे, या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, तो आप उसको एक एस्टिमेशन दे रहे हो, आप उसको एक वैल्यू दे रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो एनिमल्स के जब हम काउंट की बात करेंगे तो वो भी हमारा फाइनाइट सेट ही होगा, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज फाइनाइट सेट, ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ
सर्कल कैन पास थ्रू द सर्कल। ठीक है, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे फाइनाइट सेट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफैक्ट बोल रहा है ओरिजिन से हमको सर्कल को पास करना है, तो ओरिजिन से तो हमारे इस तरह से कई सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमको ए और बी कोई तो सेट दे रखा है, तो हमको बताना है वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या दे रखा है, ए बी सी डी, और बी क्या दे रखा है, डी सी बी ए। तो क्या हम बता सकते हैं ये ए है, ठीक है, और ये बी है, तो क्या ए और बी सेट इक्वल है। तो मैंने आपको सेट में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से इंट्रो दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे जाके देखें, 20 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ए और बी इक्वल है, तो मैंने बताया था एलिमेंट्स में क्या होता है कि वो आगे पीछे या फिर हम ऑर्डर नहीं देखते, बस वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे ए है बिल्कुल है, ऑफकोर्स है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, मतलब जो एलिमेंट ए में हैं वो सारे बी में हमारे प्रेजेंट हैं, तो हमारा क्या होता है ए इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह चलिए दूसरा देखते हैं क्या दिया है, 4 8 12 16, ये हमारा सेट ए है। ठीक है, और ये मैं इधर बी लिख रही हूँ। ठीक है, 8 4 16 18। ठीक है, अब देखो ये हमारा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि 4 तो मैच कर रहा था, 8 तो मैच कर रहा था, पर जैसे ही यहाँ पे 18 और यहाँ पे 12 आ गया तो ये मिसमैच हो गया। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया, पूरे क्वेश्चन को गलत कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम ऑन द थर्ड। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, देखो इसमें ए हमको आराम से एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, लेकिन बी को हमको क्या दिया है, दूसरे फॉर्म में हमको दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमको आता है करने तो हम कर लेंगे। देखो क्या है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, दैट इज एक्स इज लेस देन 10। अब देखो इसमें कह रहा है कि एक्स जो है वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और एक्स की जो वैल्यूज है वो लेस और इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले तो आप देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर तो हम लिख लेंगे, उसके बाद हमको इवन भी देखना है, तो वही होगा 2 4 6 8 10, लेकिन 10 के बाद हम रुक जाएंगे, तो ये बिल्कुल इसको ही फॉलो कर रहा है, ये इसका ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा a इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, जो है मैं हमारा एक ब्रैकेट a में दे रखा है, वो कह रहा है कि x जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 है। ठीक है, लेकिन दूसरा कह रहा है जो b है वो इसमें 10 है, 15 है, 20 है, तो इसी तरह है। तो ये तो मल्टीपल ऑफ 5 और ये 10 है, तो कैसे ए और इक्वल टू बी हो सकता है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है बट आई होप आपको क्लियर होगा, बिकॉज मैंने एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमको बताना है क्या ए और बी इक्वल है, तो ए कौन सा सेट है, इसमें 2 और 3 दे रखा है, और बी कौन सा सेट है, एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। तो आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो हमको कोई 2 आंसर मिलेगा और हमको देखना है कि ये इससे मैच कर रहा है नहीं। तो एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई, -2 एंड -3। ओहो देखो गलत हो गया, देखो यहाँ पे हमारा माइनस वैल्यूज आ गई हैं और यहाँ पे तो हमारे पास प्लस वैल्यूज थी, तो क्या हो गया, a इज not equal to b, because in the set of a we have 2 and 3 and in the set of b we have -2 and 3, that's why they are not equal to each other. ठीक है, now so come on the next। देखो तो हमारा नेक्स्ट क्या है, x इज अ लेटर ऑफ फॉलो एंड y इज अ लेटर ऑफ वुल्फ। तो देखो इसमें हमको ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये हमने पहले बताया, अगर जो सारे सेट ए के एलिमेंट्स वो सारे बी में प्रेजेंट हैं तो वो इक्वल हैं। ठीक है, तो W देखते प्रेजेंट है, हाँ है, O है, L है, F है, मतलब जो हमारा सेट ए है और ये जो सेट हमारा बी है वो बिल्कुल इक्वल है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बी, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि एल यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, नहीं, हमको ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस सारे एलिमेंट हमको प्रेजेंट होने चाहिए, बस हमको इतना ही सफिशियंट है।
ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इतने सारे एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप ये चीज़ एग्जाम में करोगे तो आप बताओगे सिंस 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी देन दे आर इक्वल। वैसे इक्वल है नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बट जब आप एग्जाम में करना तो आप बताना कि हाँ सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी दैट्स वाई दे आर इक्वल, ठीक है। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा किसके इक्वल है। तो ए से सबको चेक करेंगे, बी से ऐसे चेक करते हुए हम नीचे आएंगे। तो देखते हैं पहला ए 2 4 8 12, बी से पहले चेक करते हैं। तो हमको दिख रहा है 2 है बट 4 है बट 8 और 12 नहीं है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब ए को हम सी से देखते हैं, 4 है 8 है 12 है 14 है, बट हमारे पास 2 मिस हो गया है ना, तो 2 नहीं है, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। अब डी पे देखते हैं तो बिल्कुल दिख रहा है 3 है पर इसमें 3 नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू डी। फिर देखते हैं ई में, बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें -1 है, इसमें तो माइनस हमको कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू ई। फिर देखते हैं 0 और ए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है। फिर जी भी नहीं होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू जी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू एच। मतलब जो ए हमारा सेट है वो हमारा किसी से भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो कम ऑन द बी में देखते हैं, तो बी हमारा सी से नहीं मैच करता, तो ऐसे ही हम बी के लिए भी लिखते जाएंगे, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। पर बी डी से मैच कर रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑफकोर्स मिल गया हमें, बी इज इक्वल्स टू डी। इसको हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं बी ई से नहीं, बी एफ से नहीं, बी जी से नहीं, बी और एच से नहीं, तो हम लिख देते हैं इसको, बी जो है वो ई से नहीं मैच कर रहा है, बी एफ से नहीं मैच कर रहा है, बी जी से भी नहीं मैच कर रहा है, और बी जो है वो एच से भी नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट ऑफ बी है वो तो ई एच या जिसमें मैंने नॉट इक्वल टू लिखा उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो कैसे मैच करेगा, है ना। तो ये हमारा पहला था, ये दूसरा। अब हम सी के लिए देखेंगे, ठीक है। तो सी में हम आते हैं, तो सी में हमने देखा था कि सी ए और बी से तो नहीं मैच कर रहा था, ठीक है। तो सी डी को देखते हैं, नहीं 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 नहीं, तो सी भी हमारा किसी भी सेट से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जितने भी सेट हमारे प्रेजेंट हैं किसी से भी मैच नहीं कर रहा ना। कम ऑन द डी, तो डी हमको पता है बी से मैच कर रहा है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने में, ठीक है। डी हमारा बी से मैच कर रहा है, तो डी हम ई से देखते हैं, नहीं 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 नहीं, मतलब डी हमारा सिर्फ बी से मैच कर रहा है। अभी तक हमको जो मैचिंग मिला है वो सिर्फ अभी इतना है, ठीक है। अब ई में देखते हैं, ई जो है वो हमारा जी से मैच कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, -1 1 1, तो क्या मिल गया हमको, ई इज इक्वल्स टू जी। ई जो है वो हमारा जी से मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी ई हमारा किसी से भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। उसी तरह एफ हमारा किसी से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें 0 ए तो है लेकिन यहाँ पे 0 1 हो गया, ठीक है। एक एलिमेंट ने सारा काम बिगाड़ दिया, ठीक है। तो ये भी मैच नहीं कर रहा, और एच भी किसी से भी मैच नहीं कर रहा। मतलब ओवरऑल हमको क्या मिला, बी इज इक्वल्स टू डी एंड ई इज इक्वल्स टू जी, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हेंस हम एंड में क्या लिखेंगे, हेंस ओनली बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी इज द सेट विच हैव ओनली एलिमेंट, एंड ये इक्वल नहीं है बट ये और ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आपकी एक्सरसाइज यही खत्म होती है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एनी इम्प्रूवमेंट इन यू वांट इन माई वीडियोज़ प्लीज़ कॉमेंट इट, okay, and any help you want in math then you can also contact me, okay।